धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और जब ये होगा तो विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण होगा। मेरे को देखने के लिए, मेरे को जानने के लिए यू नीड थर्ड आई। अगर शास्त्र कहते हैं भगवान सर्वव्यापक है, तो शास्त्रों ने कैसे जाना, मंत्र दृष्टाओं ने कैसे जाना, ऋषियों ने कैसे जाना? वो जानने की विधि जो है वो सद्गुरु महाराज से प्राप्त होती है। बड़े लंबे समय से हम लोग इस सोलंग में कार्यक्रम करते रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा स्थल है जो आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर केंद्र की तरह सेंट्रल है। हर स्टेट से आदमी यहां आ सकता है और आए हुए भी हैं। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। पहले तो कार्यक्रम हमारा सिलीगुड़ी होता था, आसाम के लोग जाते थे। फिर लोगों ने मांग की कि साहब सद्भावना सम्मेलन आसाम में ही होना चाहिए। तो हम लोगों ने इस स्थान को चुना और बाद में हमें पता लगा कि पूज्य शंकर देव जी भी यहीं पर थे और यहीं से उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया। पर संतों की वाणी को लोग समझ नहीं पाते हैं, संतों की महत्वता को समझ नहीं पाते हैं। अभी अभी आपने भजन सुना जिसमें राम की महिमा गाई हुई है, कृष्ण की महिमा गाई हुई है। राम का मतलब होता है राम रमयन्ते योगिनः, वह तत्व जो रमण करता है, दैट विच इज ओमनी प्रेजेंट। और कृष्ण क्या है? जिसमें आकर्षण हो, अट्रैक्शन हो, जिसके अंदर अट्रैक्ट करने की पावर हो। सारा जगत इसी से बना हुआ है। रमण करने वाली चीज, दैट एनर्जी विच इज ऑमनी प्रेजेंट एंड दैट एनर्जी विच हैज अट्रैक्शन। क्योंकि आप एटम को देखेंगे, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, केंद्र है, और केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, उसमें अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन और उसकी सर्वव्यापकता, आकर्षण और सर्वव्यापकता ही सारे संसार को बनाता है। इसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो इसी डायमेंशन के अंदर हमें समझने को मिलेंगे। अब हम जब शास्त्रों की गहराई का अध्ययन करते हैं तो ऐसा नहीं कि शास्त्र कुछ अलग कह रहे हैं और साइंस कुछ अलग कह रही है। विज्ञान का और साइंस का और शास्त्रों का एक ही मत है। जैसे कि नवंबर के महीने में हम नवरात्र मनाते हैं, अब भी 4 नवरात्रे होते हैं, तो अब भी जो है हम चैत का नवरात्र मनाएंगे। और नवरात्र के अंदर हम यही कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, आप शक्ति स्वरूपा हो। कामाख्या में लोग दर्शन करने क्यों आते हैं? कि वहां पर मां का मंदिर है। मंदिर शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ का मतलब जहां पर शक्ति विद्यमान हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, आप शक्ति की स्रोत हो। आइंस्टाइन ने क्या कहा, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे? हाउ डिड ही डिफाइन अर्थ? हाउ डिड ही डिफाइन क्रिएशन? हाउ डिड ही डिफाइन यूनिवर्स? तो उसने कहा
E=mc²। E माने होता है एनर्जी, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वेयर्ड। अर्थात ये जो पदार्थ बना है, ये संसार का, यूनिवर्स का जो पदार्थ है, जिसमें विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, और जिसके बारे में जब कैलकुलेशन की जाती है तो उसको लाइट ईयर कहा जाता है, कि वो डिस्टेंस जिसमें स्पीड ऑफ लाइट से रोशनी ट्रेवल कर रही है, उसको लंबाई उसकी नापी जाती है। तो ये जो मैटर है, जो संसार में, विश्व में, यूनिवर्स में फैला हुआ है, इसका उद्गम क्या है? एनर्जी, E=mc²। ये सारा पदार्थ जो है, विज्ञान कहता है, विज्ञान का फॉर्मूला कहता है कि ये सब एनर्जी का ही रूपांतरित स्वरूप है। तो कहने का मतलब यही बात हमारे संतों ने भी कही। वो कहते हैं, एक राम जो है संसार के अंदर रम रहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। जब हम रामलीला देखते हैं तो रामलीला में राम की ही कथा दिखाई जाती है। अभी अयोध्या में राम जी का मंदिर बना तो भगवान राम प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। वो एनर्जी ने मैनिफेस्टेशन किया। जिस फिनोमेना से, एनर्जी से ही ये मैटर निकला है, उसी फिनोमेना से, एनर्जी से प्रभु का मैनिफेस्टेशन हुआ। तो कहा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। वो मैनिफेस्टेशन हुआ, क्रिएशन नहीं हुआ, मैनिफेस्टेशन हुआ। भय प्रकट कृपाला। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा। कौन सा राम है? तो ज्ञानी लोग समझाते हैं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है जग से न्यारा। अब संत कहते हैं चार राम हैं। कौन सा राम? पहले शालिग्राम हुए, जिसको आप पूजा करते हैं, एमोनाइट होता है, और ये माना जाता है कि नेपाल के गंडक नदी में निकलता है, धरती से निकलता है, और वो फॉसिलाइज्ड होता है। उस पत्थर को तोड़ो तो उसके अंदर से चक्र निकलता है, एमोनाइट होता है। अर्थात जब ये पृथ्वी प्रारंभ हुई होगा, मैनिफेस्टेशन प्रारंभ हुआ होगा, जीवन का प्रारंभ हुआ होगा, तो एमोनाइट वो पहला मैनिफेस्टेशन हुआ, पहला वो चरण हुआ। अर्थात जो चीज प्रकट हुई, उसका पहला चरण, पहला अवशेष, वो आपके एमोनाइट के अंदर देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है ये भगवान विष्णु का चरण है, अर्थात एनर्जी का चरण है, अर्थात एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। तो प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम जी हुए, तीजे राजा राम है, और चौथे आत्म राम। चौथे क्या हुए? आत्म राम, जो रमय निरंतर आत्मा, सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो राम ताही को नाम। क्योंकि वो सब जगह रमण करता है, दैट विच इज प्रेजेंट, ऑमनी प्रेजेंट। ऐसा कोई जर्रा नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो शक्ति ना हो। तभी तो कहा गया, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। क्योंकि अगर मैं कहता हूं जर्रे जर्रे में भगवान है, अगर मैं कहता हूं गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, अगर शास्त्र कहते हैं भगवान सर्वव्यापक है, तो शास्त्रों ने कैसे जाना, मंत्र दृष्टाओं ने कैसे जाना, ऋषियों ने कैसे जाना? वो जानने की विधि जो है
वो सद्गुरु महाराज से प्राप्त होती है। अगर आदमी जानता नहीं तो कहता भी नहीं कि भगवान व्यापक है। फिर कहते कि नहीं जी वो एक जगह पर है, आपको तो पैदल चल के जाना पड़ेगा, आपको वायु से जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा वहां पहुंचने के लिए। पर कहा नहीं, वो व्यापक है। और व्यापक होने के नाते संत कहते हैं कि अगर हम अपने हृदय में, जैसे हनुमान जी ने अपने हृदय में भगवान का दर्शन कराया, ऐसे ही अगर हम अपने हृदय में मन मंदिर तन भेष कलंदर घट ही तीरथ नामा एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं बहुर जन्म नहीं आवा। मन का मंदिर, मंदिर का मतलब होता मन के अंदर, दैट इज विच इज इनसाइड यू, जो आपके अंदर है। ये बोलते हुए भी हम अपने अंदर झांकते नहीं हैं, अपने अंदर देखते नहीं हैं। कोई कहेगा साहब वहां पर मंदिर है, हम वहां चले जाएंगे, इतनी दूरी पे मंदिर है वहां चले जाएंगे। और वहां हम क्या देखते हैं कि भगवान का मूर्ति है। मूर्ति की पूजा कब होती है? जब पहले मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। वैसे तो वो पाषाण है, पत्थर की मूर्ति है, पर जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तब उसकी पूजा शुरू होती है। तो उसका अन्नादिवास, घृतादिवास, जलादिवास होता है, उसका एक परंपरा सिस्टम है। और वास्तव में देखा जाए तो डिफरेंस क्या है? हम प्राणों की पूजा करते हैं, जब उसके अंदर प्राण की प्रतिष्ठा हो गई तब उसकी पूजा की जाती है, उसकी आरती उतारी जाती है, उसको भोग लगाया जाता है। तो देखा जाए हम प्राणों की पूजा करते हैं, पर अपने प्राणों को जो हमें चला रहे हैं, जो हमारे अंदर श्वास बन के प्राण और अपान की क्रिया कर रहे हैं, उसे हम नहीं जानते, उसकी पूजा हम नहीं करते। तो कहा मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी। दर्शन दो घनश्याम मेरी नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। तब नरसिंह मेहता कहते कि प्रभु मंदिर मंदिर में तेरी मूरत है, पर तेरी सूरत तो देखी नहीं हमने, तेरी वास्तविकता तो देखी नहीं हमने। और भगवान भी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये फिजिकल जो आईज हैं, ये दो देखने की जो आंखें हैं, ये संसार को देखती हैं। मेरे को देखने के लिए इन नेत्रों की जरूरत नहीं है। मेरे को देखने के लिए, मेरे को जानने के लिए यू नीड थर्ड आई, जिसको कहा गया इफ दाइन आई बी सिंगल दाई बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा तो तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। और वो तीसरा नेत्र जो है दिव्य दृष्टि जिसको कहा जाता है, जैसे आपने देखा होगा हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें निमोनिया हो गया, मलेरिया हो गया, कोई बीमारी हो गई, वो जा नहीं रही है, बुखार आता है, पीरियोडिकली आता है, चले जाता है। अब आपने एंटीबायोटिक्स खा ली तो एंटीबायोटिक्स तो रिजल्ट को निल कर देगी। फिर आप कितना भी टेस्ट कराओ वो टेस्ट में आएगा ही नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक आपने खा लिया। पर आपको निमोनिया हो गया, मलेरिया हो गया, कोई बीमारी है, तो फिर आप क्या करते हो? अपना खून टेस्ट कराते हो। तो डॉक्टर आपका खून देख के नहीं बताता कि इसमें यह खराबी है। वो क्या करेगा? उसका स्लाइड बनाएगा, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाएगा, उसको मैग्नीफाई करेगा। मैग्निफिकेशन के लिए, उसके मैग्निफिकेशन के लिए वो तीसरे माइक्रोस्कोप का यूज करता है। जैसे हम चांद को स्टडी करना चाहते हैं, चांद को देखना चाहते हैं, तो वे यूज ए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से चांद करीब आ जाता है, दूरबीन से, बाइनोकुलर से वो चीज नजदीक आ जाती है। ऐसे ही तीसरे नेत्र से वो चीज नजदीक आ जाती है, आपके अनुभव के परिधि में आ जाती है, उसका आप अनुभव कर लेते हैं, आप उसका एक्सपीरियंस कर लेते हैं। अब जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, जो यहां पर गेट पे भी हैं, दूर बैठे हैं, अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आप उसकी परिधि में आ गए। अगर आप यहां से
बाजार में बैठे हों, दूर बैठे हों, या आप और कहीं किसी शहर में हो, तो आप इसका अनुभव नहीं कर सकते। इसका अनुभव करने के लिए आपको उसकी डायमेंशन में आना पड़ेगा, उसकी परिधि में आना पड़ेगा। इसीलिए लोग पहाड़ में जाते हैं हिमालय को देखने के लिए, कि भाई हिमालय कंचनजंगा है, हिमालय है, देखने के लिए ऊंची पहाड़ पर जाएंगे तब आपको हिमालय दिखाई देगा, क्योंकि तब वो विद इन रीच हो जाता है, विद इन रीच। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म को जानने के लिए उसकी परिधि में हमें जाना पड़ता है। और उसको कहा नाम रूप दुई अकत कहानी, समझत सुखत न परत बखानी। नाम और रूप की चर्चा की गई, दैट विच इज लाइट, और वो उसका नाम। नाम कितना महत्वपूर्ण है। मैं अगर किसी को बुलाना चाहता हूं तो मैं उसका नाम लूंगा, मंच से फलाना आदमी है, तो वो जो जिसका नाम मैं बोल रहा हूं वो आ जाएगा। आपने देखा होगा बच्चे खो जाते हैं तो अनाउंसमेंट किया जाता है, फलानी जगह से ये बच्चा आया है, इसका ये नाम है, अपनी माँ का नाम ये बता रहा है, अपने बाप का नाम ये बता रहा है, जो भाई इसको जानते हो बच्चे को ले जाए। जब माँ बाप अपना नाम सुनते हैं, बच्चे का नाम सुनते हैं, तो वो स्टेज पे आके अपने बच्चे को ले जाते हैं। तो नाम से परिचय मिला। ऐसे ही प्रभु का नाम है, प्रभु के नाम से प्रभु का परिचय प्राप्त होता है। और नाम का तो बड़ा बखान किया तुलसीदास जी ने। नाम लेत भव सिंधु सुकाही, नाम का तो बड़ा बखान किया है। यहां तक तुलसीदास जी ने कंपैरिजन कर दिया। तुलसीदास जी तो राम के भक्त थे, पर नाम की महिमा को समझते हुए उन्हें क्या कहा कि सुमर पवन सुत पावन नामू। हनुमान जी ने उस पावन नाम का, पावन मां होता पवित्र नाम का, सुमर पवन सुत पावन नामू। और उसका क्या इफेक्ट हुआ। अगर उस पावन नाम, जो पवित्र नाम हो, उसका सुमिरन करने से क्या होता है, अपने बस कर राख्यो रामू। भगवान राम को भी अपने वश में कर लिया। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी चीज को अपने वश में कर लेते हैं, सपेरा सांप को अपने वश में कर लेता है, तो आप उसको अपने वश में कर लेते हैं। किसके प्रभाव से। सुमर पवन सुत पावन नामू। नाम प्रभाव जान गण राऊ। तुलसीदास जी कहते हैं नाम के प्रभाव को जान करके गणराऊ माने गणेश जी ने क्या किया, प्रथम पूजित नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से उनकी पहली पूजा हुई। तो नाम का इतना प्रभाव है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरिदान। और तुलसीदास जी कंपैरिजन करते हैं, राम एक तापस त्रिय तारी। भगवान राम ने तो अहिल्या का उद्धार किया, एक अहिल्या का उद्धार किया। बेचारी पाषाण बनी बैठी थी। जैसे किसी की उपेक्षा हो जाए, गांव में बहुत से लोग रहते हैं और उसकी उपेक्षा हो जाती है तो बेचारी चुपचाप बैठी रहती है, बोलती नहीं है, कुछ नहीं करती। ऐसे ही वो पाषाण की तरह अहिल्या हो गई, उसकी उपेक्षा हो गई। शी वॉज आउटकास्टेड, एंड बिकॉज शी वॉज आउटकास्टेड वो पत्थर की तरह हो गई। तो भगवान राम ने उसको स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया, और फिर वो जीवित हो गई। तो राम का तापस्य त्रिय तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। और नाम ने तो करोड़ों कुबुद्धियों को सुधार दिया। अब आप कंपैरिजन करो, राम भालू कपि कटक बटोरा। भगवान राम ने बानरों की फौज बनाई। आजकल आपने देखा होगा लैंड माइंस लगा दी जाती हैं जमीन में, और लैंड माइंस के लिए क्या करते हैं लोग, बंदरों की फौज बना देते हैं, बंदरों को भेज देते हैं। अब बंदर बड़ा शार्प होता है,
वो समझ लेता है कहां लैंड माइन है कहां नहीं है, और उसका पैर भी पड़ेगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो कहने का मतलब भगवान राम ने बानरों की, तो बानरों की फौज बनाई। अब बानर माने जो जंगल में रहने वाले नर थे। कुछ तो लोग ये कहते हैं कि आपके अंडमान के अंदर वो एक्चुअली उस लोग वहां के लोगों को हंदुमान कहा जाता था। हंदुमान के लोग फिर आपके पॉलिनेशिया चले गए और जगह चले गए, तो वो हनुमान के ही रेस के अंदर है, जो अंडमान के अंदर जो कबीले हैं। तो सबसे पुरानी जाति है भारत के अंदर, सबसे पुराने वनवासी लोग वहीं के हैं। तो राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा। पुल बनाने के लिए कम प्रयास नहीं किया, सब बानर आ गए, बड़े बड़े पाषाण लाए, बड़े बड़े पत्थर लाए, उनको डालते थे। अब नल नील को वो श्राप लगा था, तो वो छूते थे तो वो तैरते थे। तो बड़ा प्रयास हुआ। अब साइंस के लोगों ने सैटेलाइट से देखा, तो उन्हें देखा भाई ये जो श्वेतवंत रामेश्वर है, ये तो श्रीलंका से कनेक्टेड है, जमीन के नीचे, पानी के नीचे एक स्ट्रेट है, एक पुल सा बना हुआ है। अंग्रेजों ने उसका नाम एडम्स ब्रिज कर दिया। एडम ब्रिज माने हो गया आदम। हमारे शास्त्रों में आता है कि भगवान राम ने पुल बनाया, अर्थात वहां पर धरती बहुत नजदीक होगी, जब पानी लो टाइड में चले जाता होगा तो पृथ्वी एक्सपोज हो जाती होगी, भगवान ने उसी को ऊंचा कर दिया तो वो ब्रिज बन गया। पर फैक्ट यह है कि उसको भारत से जुड़ा हुआ सैटेलाइट से देखा गया कि वो है। ऐसा नहीं है कि वो कपोल कल्पित बात है, इमेजिनरी नहीं है, वास्तव में है। राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा। और नाम लेत, भगवान का नाम अगर ले लोगे तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। अब तुलसीदास जी कहते हैं विचार करो भाई, क्या चीज बड़ी है। सबका कंपैरिजन करके बता दिया, सबका हिसाब तुलसीदास जी ने बता दिया कि सारा समुद्र ही सूख जाएगा, इट विल ड्राई आउट। ये प्रभाव है नाम का। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने ये ज्ञान वैवस्वान को दिया, सूर्य को दिया, सबसे पहले प्रारंभ में। उस समय तो कोई लैंग्वेज नहीं थी, भाषा नहीं थी, भाषा तो बाद में बनी। भगवान शंकर ने जब डमरू बजाया, उसमें से ध्वनि निकली, और ध्वनि से पाणिनि व्याकरण बनी, उसके बाद भाषा बनी। आज भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भाषा है वो डिसाइफर नहीं हो रही है, लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो मेसोपोटामिया और इजिप्शियन लैंग्वेज थी वो लोगों की समझ में आ गई, क्योंकि लोगों को एक रेजोटा स्टोन मिल गया, रेजोटा स्टोन। तो रेजोटा स्टोन से उसके अंदर तीनों चार भाषा लिखी हुई थी, तो वो उनका एक्सप्लेनेशन हो गया, उनका ट्रांसलेशन हो गया। पर यहां इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या भाषा थी अभी समझ नहीं पाए लोग। तो कहने का मतलब यह है, वो भाषातीत अवस्था थी। ऐसी भाषातीत अवस्था के अंदर वो प्रभु का नाम क्या है, बाकी तो ये गुणवाचक नाम है, क्वालिटेटिव नाम है, भगवान के विशेषण हैं। इसीलिए हम सत्संग में सुनाते हैं कि बहुत से नमक होते हैं, सफेद रंग के नमक होते हैं। एक नमक का हम उपयोग करते हैं जिसको खाने में डालते हैं, तो उसको कोई नमक बोलता है, कोई लूण बोलता है, कोई सॉल्ट बोलता है, कोई टेबल सॉल्ट बोलता है। अनेक भाषा में उसके अनेक नाम है, अलग अलग नाम है। यू गो इन टू एनी लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप जाओगे, कोई ना कोई टेबल सॉल्ट है, उसे खाते हैं सब लोग, तो सबका नाम होगा। पर उन नामों से उसका तत्व का पता नहीं चलता। देयर आर सो मेनी सॉल्ट्स। अगर आप
केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, अलमारी की अलमारी सॉल्टों से भरी है, कई सॉल्ट्स हैं। तो वो सॉल्ट क्या है जिसे हम खाते हैं? हम जब केमिस्ट के पास ले जाते हैं तो केमिस्ट उसको एग्जामिन करके कहता है भाई ये जो सॉल्ट है इसके अंदर क्या है? इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। Na हो गया सोडियम, Cl हो गया क्लोरीन। ये सोडियम और क्लोरीन से बना है। और जैसे हमें पता चलता है इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, हमें उसके तत्व का पता चल जाता है। दैट डिफरेंशिएट्स। और नामों से वो अलग हो जाता है। और नाम पोटेशियम का हो सकता है, और नाम किसी और चीज का हो सकता है, कैल्शियम का हो सकता है, पर जब सोडियम कहा जाता है तो सोडियम क्लोरीन से बना है। आप पानी को ले लो, पानी का निर्माण कैसे होता है? तो लोग कहते हैं हवा के अंदर हाइड्रोजन होती है, हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है, और जब बिजली कड़कती है तो दोनों ये मिल जाती हैं, मिलने से वाटर फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर पानी को हम लेते हैं और पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें, बिजली को फ्लो करें, तो एक तरफ हाइड्रोजन निकलेगी, एक तरफ ऑक्सीजन निकलेगी। इसलिए आजकल वैज्ञानिक लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएं। अगर हम हाइड्रोजन बनाएंगे तो हाइड्रोजन से गाड़ी चल सकती है, जैसे आपकी गाड़ियां हैं। अभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बैटरी से गाड़ियां चल रही हैं। अब बैटरी तो लिमिटेड होती है, तो बैटरी खत्म हो जाती है, उसको चार्ज करो, चार्ज करने में भी वो टाइम ज्यादा लेती है। तो विदेशों वालों ने कहा भाई ऐसा करो कि जैसे स्कूटर आपका है तो स्कूटर में से बैटरी निकालो और बैटरी कंपनी को दे दो और कंपनी की चार्ज बैटरी अपने यहां लगा लो। तो 1-2 मिनट में आप ये काम कर सकते हैं। पर कार के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी बैटरी होती है, कितनी बदलोगे, कैसे बदलोगे? तो कहते साहब फास्ट चार्जर लगाओ जो 15 मिनट आधे घंटे में चार्ज कर दे। फिर भी टाइम लगता है। अब पेट्रोल तो आप डाल ले। तो अब हाइड्रोजन पे जा रहे हैं। आपने जापान में देखा होगा, दे हैव ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन, और इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। हाइड्रोजन जलता है तो उसमें केवल वेपर निकलते हैं, पानी निकलता और कुछ नहीं निकलता। तो एब्सोल्युटली जिसे हम कहते हैं पोल्यूशन फ्री, एनवायरमेंटल फ्री, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वो आपका हाइड्रोजन फ्यूल होगा आगे भविष्य का आने वाला। और बिजली आपके पास है ही है। अब तो आप सोलर बिजली बनाने लग गए, सूर्य की रोशनी से बिजली बनाने लग गए, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स आ गए हैं, उनसे बनाने लग गए। रशिया से भी हमारा अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसमें छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स आएंगे, वो बिजली बनाएंगे। तो बिजली आपके पास जब हो जाती है तो आप हाइड्रोजन फ्यूल को बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन में क्या निकलता है? एक तरफ हाइड्रोजन निकलती है, एक तरफ ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन का जरूरत पड़ती है आपके अस्पतालों में। जब कोरोना वायरस हुआ, ऑक्सीजन लोगों को चाहिए था तो ऑक्सीजन ही नहीं मिला, बड़ी दिक्कत हो गई। तो अब ये ऑक्सीजन जो है इतना सरप्लस हो जाएगा कि आपको ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो ऑक्सीजन जिसको आप ले सकते हैं, वो ऑक्सीजन जिसको आप वेल्डिंग कर सकते हैं, जिससे आप मेटल को मिला सकते हैं, बड़े इसके उपयोग हैं। और एक तरफ हाइड्रोजन फ्यूल मिल रहा है। तो पानी के अंदर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही वो पानी बना है, उसमें कुछ और नया नहीं निकल रहा है। इसीलिए शास्त्रों के अंदर मंत्र की, शब्द की बात की गई। गायत्री मंत्र के अंदर कहा गया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम, अकार उकार मकार, वाणी को हम जब बोलते हैं लिप्स से, थ्रोट से और सोरोप्लेक्सिस से, अ उ म, इन 3 जगहों से जो शुद्ध वाणी है वो ओम का उच्चारण है, जिसमें तीनों जगह से हम वाणी को बोलते हैं।
इसलिए सारे मंत्र जो है ओम की शुरुआत होती है। आपके बुद्धिस्ट मंत्र हैं ओम मणि पद्मे हंग, वहां भी ओम का जिक्र है। ओमकार आपके जैनियों में उनका मंत्र है। एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरू अकाल मूरत अजूनी सैंभो सदगुरु प्रसादी, जो मूल मंत्र है उसमें भी एक ओमकार, अर्थात वो ओम का जैसे एक स्वर्णकार होता है। स्वर्णकार क्या करता है? सोने की चीजें बनाता है, सोने के गहने बनाता है। तो हमारे संत कहते हैं ओम अर्थात ओम को भी बनाने वाला, अर्थात अ उ म जो हम बोल रहे हैं, ये किसकी शक्ति से बोल रहे हैं? ये जो उच्चारण कर रहे हैं ये किसकी शक्ति से उच्चारण कर रहे हैं? किसके फोर्स से उच्चारण कर रहे हैं? ये बिजली जल रही है, बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। बिजली है, इसके पीछे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के पीछे पावर स्टेशन है जहां से बिजली आ रही है। और ये जो आपका टंगस्टन है, आपका जो ये हैलोजन लाइट है, ये जल रही है और रोशनी पड़ रही है। ठीक इसी प्रकार से सोने के जेवर बनाने वाला स्वर्णकार, चमड़े की चीजें बनाने वाला चर्मकार, मट्टी की चीजें बनाने वाला कुम्हार, अर्थात जो ओम का भी जो हम उच्चारण कर रहे हैं, जिसकी शक्ति से कर रहे हैं, वह है एक ओमकार। पहले तो एक है, वो दो नहीं है, एक है। गॉड इज वन एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। परम पिता परमात्मा एक है, उसमें कोई अंधेरा नहीं है, प्रकाश है। जैसे सूर्य है, अंधकार गया भगवान विष्णु के पास, कहने लगा जी ये सूर्य हमको बड़ा तंग करता है। भगवान ने कहा अच्छा हम बुलाते हैं, इसकी पेशी करते हैं। सूर्य को बुलाया गया कि भाई तुम्हारी शिकायत आई है, ये अंधकार तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि जी जहां ये जाता है तुम पहुंचते हो, इसको भागना पड़ता है। तो सूरज कहता है जी मैंने तो कभी अंधकार को देखा ही नहीं, आप बुलाओ उसको, मैं उसकी समस्या का हल कर दूंगा। अब जब बुलाया गया तो सूरज के सामने अंधकार कहां से आए? वो एक जो प्रकाशमान है, प्रकाश पुंज है, जिसको कहा परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दियाकृत बाती। जो प्रकाश पुंज है उसके आगे अंधकार कहां से आएगा? तो एक ओमकार सतनाम, वो सच्चा नाम है। सतनाम माने जिसका नाश नहीं होता है। मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें बंद हो गई तो ये दृश्य बंद हो गया। मैं गाढ़ निद्रा में चले गया, जैसे बहुत लोग थक जाते हैं, गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, नींद आ जाती है, सो जाते हैं। सपना आता है, जो कुछ दिन में देखा होगा वो रात को सपने में आता है। फिर ऐसी नींद आती है जिसको हम कहते हैं गाढ़ निद्रा, वो सब कुछ भूल जाता है, किस जात का है, पुरुष है या नारी है, सब कुछ भूल जाता है। पर यह ज्ञान की अवस्था नहीं है। इट इज नेगेशन ऑफ वर्ल्डली थॉट्स। संसार के जो विचार हैं उनका ना होना, माया का चिंतन ना होना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। वो तो नेगेशन ऑफ थॉट्स हो गया। जैसे किसी आदमी को अगर जेल में बंद कर दिया जाए, वो बाहर जा नहीं सकता, देख नहीं सकता, अंधेरे में बैठा हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा, तो उसको ब्रह्म ज्ञान थोड़ी हो गया। जिसको कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसलिए आती है तुरिया अवस्था, जहां संसार को छोड़ करके हम अपनी सत्ता में, जिसको कहा एक ओमकार सतनाम, सतनाम को जानते हैं और सतनाम को जान करके उसमें लीन हो जाते हैं, उसका अनुभव प्राप्त करते हैं, वो हुई तुरिया अवस्था। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, तुरिया में फर्क यही है कि संसार का बोध नहीं रहता, जो नाम है, प्रकाश है, उसका बोध रहता है। कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरू अकाल मूरत अजूनी सैंभो सतगुरु
प्रसादी, उसका ज्ञान जो है सदगुरु महाराज के प्रसाद से प्राप्त होता है। गुरु बिन ज्ञान न हुए, ज्ञान की हुए विराग बिन सुखी लहे, हर भक्ति बिन गावई वेद पुराण। तो ये आवश्यक है, इसीलिए कहा यज्ञ आदि कर लो, नेम धर्म आचार तप, नेम धर्म आचार तप, योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन भय। इतने उपाय करने के बाद नेम कर लो, धर्म कर लो, आचार कर लो, तप कर लो, तपस्या कर लो, योग कर लो, जप कर लो, दान कर लो, और भी सैकड़ों उपाय क्यों ना कर लो, भेषज पुण्य कोटिन भय। काकभूषण जी गरुड़ महाराज से कहते हैं, गरुड़ महाराज रोग जाए हरि जान, बिना हरि को जाने रोग नहीं जाएगा, बीमारी नहीं जाएगी। विदाउट द नॉलेज ऑफ गॉड ये डिजीज खत्म नहीं होगी, ये माया का बीमारी खत्म नहीं होगी। इसीलिए यहां पर सद्भावना सम्मेलन के अंदर ज्ञान की चर्चा करने हम आए हैं, शास्त्र से और विज्ञान के समन्वय करते हुए आपको बता रहे हैं। और सद्भावना का मतलब जो सनातन धर्मी होते हैं उनका यही होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम यहां किसी जात बिरादरी की भावना को आगे करने के लिए नहीं आए हैं। सद्भावना, जैसे हम कहते हैं हमारे परिवार में सद्भावना हो जी, हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे जिले में सद्भावना हो, हमारे राज्य में सद्भावना हो, हमारे देश में सद्भावना हो। जब कथाएं होती हैं तो लोग क्या कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और जब ये होगा तो विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण होगा। तो जैसे हम यहां बैठे हैं, मैं ऊंचाई पर बैठा हूं तो आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, पीछे तक दिखाई दे रहे हैं, लोग यहां खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ऊपर चले जाएंगे तो पूरा पंडाल दिखाई देगा, और ऊपर चला जाएंगे आसाम दिखाई देगा, पूरी ब्रह्मपुत्र दिखाई देगी, और चले जाएंगे तो पूरा हमको नॉर्थ ईस्ट दिखाई देगा, और ऊपर चले जाएंगे तो भारत का भूभाग दिखाई देगा। जैसे जैसे हमारी आत्मा उन्नत होती जाती है उतना विशाल हमारा दृष्टिकोण होता जाता है। तो हमारे शास्त्रों में कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु सब सुखी हों, मेरी बिरादरी नहीं, मेरी फैमिली नहीं, मेरी जात बिरादरी नहीं, मेरा वर्ण नहीं, नहीं, सब सुखी हों, लेट एवरीबडी बी हैप्पी। ये सनातन धर्म की प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जो हम तो ऋषियों के संतान हैं। आज जिनका धर्म परिवर्तन भी हुआ है, अगर उनके मूल में देखा जाए, अगर आप उनकी 30 पीढ़ियों के आगे पहले देखें तो वो भी तो सनातनी थे। और फिर दूसरी चीज, एक सोच समझने की चीज है, ब्रिटेन के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ब्रिटिश। अमेरिका के लोगों को क्या कहते हैं? अमेरिकन्स। चाहे उसमें गोरे हो चाहे काले हो, द ऑल कॉल अमेरिकन्स। उसमें तो बहुत से स्पेनिश भी हैं। तो जो अमेरिका का नागरिक होगा, अमेरिका का रहने वाला होगा, उसको अमेरिकन कहेंगे। जो सिलोन का रहने वाला होगा उसको सिलोनीज कहेंगे। जो भूटान का रहने वाला होगा उसको भूटानीज कहेंगे। तो जो हिंदुस्तान का रहने वाला होगा उसको हिंदू ही तो कहेंगे। तो सिंपल लॉजिक वाली बात है। हिंदू कोई धर्म नहीं, ये जीवन की एक पद्धति है जिसमें हर धर्म को मानने वाले हैं। इसमें बौद्धिस्ट भी आ गए। बुद्ध तो भगवान को मानते नहीं है, पर सबको ये कहना, सबके हित की बात करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। क्योंकि बुद्ध धर्म अपने आप को जानने की बात करता है। भगवान बुद्ध ने अपने आप को जाना।
और जिसने अपने आप को जान लिया उसने जगत को जान लिया। मन जीता तो जग जीता। यू कॉन्कर योर माइंड, यू कॉन्कर द होल वर्ल्ड। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम ज्ञान को समझें और सभी प्रेमियों से मैं कहूंगा प्रचार में सहयोग दें, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। आप जपना भी और प्रचार करना, तो यह बहुत जरूरी होता। आपने देखा होगा हम कक्षा में जाते हैं तो क्या है, वो उसी को रिपीट करते हैं, उसी कोर्स को रिपीट करते हैं ताकि आदमी को याद आ जाए। तो ठीक इसी प्रकार से आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पाए। तो ये मुक्ति का एक रास्ता बताया है गुरु नानक देव जी ने। तो प्रचार करते हुए आगे बढ़ना है और भारत माता को मजबूत करना है। सद्भावना की शक्ति से, अध्यात्म की शक्ति से ही भारत मजबूत होगा। आपने देखा होगा जगह जगह स्कूल कॉलेज तो खुल रहे हैं, डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, परंतु आज विवेकानंद नहीं बन पा रहा, आज झांसी की रानी नहीं बन पा रही है, आज महाराणा प्रताप नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हमने अध्यात्म को खो दिया। जब अध्यात्म हमारे जीवन में आएगा, अध्यात्म हमारी शिक्षा जगत में आएगा, तब भारत विश्व का गुरु बनेगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आइए जीवन में अध्यात्म को लाएं, भारत में अध्यात्म को लाएं। लेट अस ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी इनटू इंडिया, इनटू आवर लाइव्स, तभी भारत महान बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तस्सत्।